मोक्ष मार्ग के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, बस मूर्त पदार्थों से विमुख रहना। अचेतन पदार्थों से विमुख रहना और अपनी चेतन अमूर्त काया के सन्मुख रहना। मूर्त पदार्थों के साथ व्यवहार को समाप्त करना है और अपनी अमूर्त काया के साथ ही व्यवहार करना है। इसी से हम जड़ पदार्थों के बंधन से मुक्त होते हैं। जब तक जड़ पदार्थों से व्यवहार करेंगे, हम जड़ से बंध कर रहेंगे और जब तक जड़ का बंधन रहेगा, तब तक दुख रहेगा। मूर्त बंधन रूप है, उस मूर्त की प्रीति छोड़िए, उसका राग छोड़िए, उसका आलंबन छोड़िए और इसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। अपने नेत्रों को बंद कर रखना वही वीरता है। इंद्रिय जय करना वीरों का काम है, कायरों का नहीं। जिनके नेत्र खुले हैं वे कायर हैं, वीर नहीं हैं, उद्गल से हारे गए हैं, उद्गल से पराजित हैं। जो मूर्त पर जय प्राप्त करते हैं, उनसे विमुख रहकर वे ही परमात्मा होते हैं, अन्य कोई नहीं। और मूर्त पदार्थों पर विजय पाने का एक ही प्रकार है कि हम अपने अमूर्त शरीर का एहसास करें। अपने शरीर का अनुभव करना इतना ही मोक्ष मार्ग है और अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव होता है। मूर्त शरीर का मात्र इंद्रिय ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। अनुभव सुख दुख का होता है और वह अपने अमूर्त शरीर में होता है। अंग्रेजी के 3 शब्दों में मोक्ष मार्ग कहें तो वे 3 शब्द हैं, फील योर बॉडी। इतना सा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की इतनी ही देशना है। इसी देशना का आचरण कर जीव संसार दुखों से मुक्त होते हैं। इतनी सी ही विद्या है जो हमको संसार दुखों से मुक्त करती है। अपने शरीर को पहचानिए जो सिर से पांव तक है। और फिर यही अपने ध्यान को जोड़कर सुख को प्राप्त करिए।
लोक में कितने लोग ध्यान की ऐसी परिभाषा करते हैं कि किसी एक पदार्थ के अग्र रहना वह ध्यान है। तो ये परिभाषा युक्त नहीं है। अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना ही ध्यान है। एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है, तो वहाँ एक का अर्थ अपनी अमूर्त काया है, ते सब दूसरे तीसरे हैं। अन्य को एक मानना वह ठीक नहीं है। अपने अलावा सब अनेक हैं। एक की गिनती भूल जाने से ही शेख चिल्ली निष्कारण रोते हैं। संख्या भी 2 से ही प्रारंभ होती है और मोक्ष मार्ग में संख्या का कोई काम नहीं है। मैं को मैं एक हूँ और एकाग्रता मोक्ष का मार्ग है, तो अपने अग्र होना ही मोक्ष का मार्ग है, अपने सन्मुख रहना। और अनेकाग्रता संसार का मार्ग है। अपने अलावा सब एक नहीं है, अनेक हैं, उनके सन्मुख रहना वही दुख का मार्ग है। मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग, संसार मार्ग अर्थात दुख का मार्ग। अपना संबंध अपने अमूर्त काया से है, क्योंकि प्रति समय परिणाम इसमें से उत्पन्न होता है। इसलिए अपने अमूर्त काया ही माता है और अमूर्त काया ही अपना पिता है। बाहर ये हमको हित बुद्धि लगती है। अपने शारीरिक दुखों की निवृत्ति हम मूर्त पदार्थों से करते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों को पाने के लिए हम निरंतर आंखों को खुला रखते हैं। तो दुखों की निवृत्ति मूर्त पदार्थों से नहीं करके फील योर बॉडी से कीजिए। अपने अनुभव से ही दुखों की निवृत्ति कीजिए। यही यथार्थ और स्वाधीन सुख का मार्ग है। भले इसमें प्रथम हमें कष्ट का अनुभव हो, पर इसका अंत मोक्ष की प्राप्ति है, अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति है। इसलिए अपनी दृष्टि को बस अपने सिर से पांव तक यहीं पर सीमित रखिए। मोक्ष मार्ग का विस्तार करना योग्य नहीं है। अधिक विस्तार से बस हो। अपने विस्तार को ग्रहण करना है, न कि ज्ञान के विस्तार को। अपना विस्तार सुख का विस्तार है और ज्ञान का विस्तार तो पूरे ब्रह्मांड में है, अपने में ही नहीं है।
ज्ञान पर ही अंकुश लगाना है। क्योंकि ज्ञान विश्व में प्रवृत्त होता हुआ कषाय उत्पन्न करता है, जिससे सर्व दुखों की उत्पत्ति होती है। अपनी अमूर्त काया का ज्ञान नहीं करते हैं, अनुभव करते हैं। क्योंकि अमूर्त काया सुख स्वभावी होने से यहाँ सुख दुख का ही अनुभव होता है, और दुख तो पूर्व कर्म के फल से होता है। पूर्व में जो बहिर्मुखता की है, उसी के फल में अपने काय में वेदना का अनुभव होता है। भूतकाल को ठीक नहीं किया जा सकता है, वर्तमान को ही ठीक किया जाना संभव है। इसलिए वर्तमान में अपने सन्मुख रहिए। और वही यत्न करने योग्य है। संसार का भय हो और मोक्ष की चाह हो, तो फिर हम अपना अनुभव करते हुए रह सकते हैं। बाहर के जितने हमने कल्पित संबंध किए हैं, उन सब संबंधों को छोड़ना है और अपनी अमूर्त काया के साथ ही संबंध बनाना है। जो अपना है उसी से संबंध बनाना योग्य है। जो पराये हैं वे कभी अपने नहीं हो सकते। पर ही रहेगा, वह कभी अपना नहीं होगा। पर है सो पराया है, और जो स्व है सो अपना है। और परायों के आश्रय से सुख नहीं मिलता है, अपने आश्रय से सुख की प्राप्ति होती है। और आपका विस्तार सिर से पांव तक है। बस इतने से क्षेत्र के सन्मुख होकर हम परमात्मा बनते हैं, पूर्ण सुख को, अविनाशी सुख को पाते हैं। तो सिर से पांव तक जो यह आत्म पदार्थ है, अपनी अमूर्त काया है, यही बहुमूल्य है। इसी के आलम्बन से परमात्म दशा प्रकट होती है। अपनी अमूर्त काया ही हमारा देव है, हमारा परमात्मा है। और इसका दर्शन माने अनुभव करना ही सुख का मार्ग है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहीं जाना नहीं है, किसी को याद भी करना नहीं है। बस अपने शरीर का एहसास करना है, अपने मूर्त शरीर को नहीं देखना है, अपने अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। यहाँ जो भी संवेदना मिलती है, उसको आदर के साथ, प्रीति के साथ अनुभव कीजिए। अपने शरीर में वेदना हो तो उसका सहर्ष अनुभव कीजिए। सहन शक्ति बढ़ाइए,
अंतर्मुख रहिए। अंतर्मुख रहकर ही हम वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट कर सकते हैं, अपनी काया को वेदना से मुक्त कर सकते हैं। पराधीन नहीं होना है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ सब कुछ कॉमर्शियल हो जाता है, सब अर्थ प्रदान हो जाता है, और फिर उसमें लूट मार चलती है। क्योंकि बाहर की दुनिया, संसारी प्राणी विषयों के लुटेरे हैं, विषयों के वांछक हैं। साम दाम दंड भेद सब प्रकार से बस धन अर्जित करके विषयों को भोगना चाहते हैं। इसलिए संसार के प्राणियों से दूर रहिए। कोई विरल व्यक्ति ही स्वावलंबी होते हैं, अपने ध्यान में प्रवृत्त होते हैं, एक अपने को ही स्वीकार करते हैं और दूसरों को स्वीकार नहीं करते हैं, अपने मूर्त को ही अनुभव में लेते हैं और दूसरों को देखना जानना बंद रखते हैं। किसी पदार्थ को देखना जानना नहीं है। इसी शर्त की अनुपालना करके जीव परमात्मा होता है। पर को देखना जानना नहीं है, और जो स्वयं हमारी अमूर्त काया है, इसी के आलम्बन से रहना है। और ये मार्ग है वह आचरण रूप है, चारित्र रूप है। कहा भी है चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और चारित्र की परिभाषा इतनी है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपना जो अमूर्त स्वरूप है उसी में आचरण करना, उसी के सन्मुख रहना, उसी में उपस्थित रहना, वही चारित्र है, वही वास्तव में धर्म है। और धर्म ही बिना चाहे बिना मांगे सुख देता है। बिन चाहते बिन चिंते धर्म सकल सुख दें। और धर्म है वह धर्मी का अनुभव करना है। जो सुख धर्म वाला है, स्वानुभव गोचर है, उसी को ही अनुभव में लेना, वही सुख का कारण है। अपने मुद्रा पर बने रहिए। अपना हर भाग अमूल्य है, परमात्मा रूप है, सुख का स्रोत है। अंतरंग में जो अनुभव में आता है, सिर से पांव तक, उसको परमात्मा रूप से स्वीकार कीजिए और उसी के आश्रय से रहिए। यही उत्तम शरण है। जो अपनी महिमा में लीन रहते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं, और जब हम बहिर्मुख रहते हैं तो हमें अपनी महिमा नहीं आकर पर की महिमा आती है और सब कुछ उलट जाता है। हम संसार मार्गी होते हैं, और संसार मार्ग अर्थात दुख का मार्ग। जगत का परिचय छोड़ने से ही मोक्ष मार्ग बनता है, सुख का मार्ग बनता है।
अपना ही परिचय कीजिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने से अपना परिचय। अपनी मूर्त का ही बंद नेत्रों से एहसास कीजिए। सीखना है तो बस एक अनुभव की कला सीखिए, स्वानुभव की कला, मोक्ष प्राप्त करने की कला। स्वानुभव की कला को सीख कर ही, उसका आचरण कर ही जीव परमात्मा होता है। पर की भक्ति मोक्ष नहीं पहुंचाती है। पर की आराधना, पर की पूजा मोक्ष नहीं पहुंचाती है। पर की महिमा लेना अपनी महिमा को गंवाना है। यदि पामरता का बोध नहीं चाहिए तो फिर अपने अनुभव रूप रहिए। प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर होने से उतने ही विस्तार में आराम वेदना होती है, और उस आराम वेदना का हमको अपने विस्तार में ही अनुभव होता है। इसके बाहर एक सूत भी नहीं। तो अपनी अमूर्त काया से विमुख नहीं रहना है और इसी में वीरता है। यदि स्वाभिमान जीवित है, पामरता का बोध नहीं चाहिए, अपनी महानता का ही बोध चाहिए, तो बस अपना मुख अपनी ओर रखिए। यही एकाग्रता है, यही धर्म ध्यान है, यही समाधि की स्थिति है, यही संलेखना है, जिससे जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। हर अंग को हमने अनुभव में लेना है। और जो भी सुख दुख अनुभव में आता है, तो सुख और दुख में संभाव रखना है। यही सामायिक का आवश्यक अंग है कि नेत्रों को बंद कर अपनी अमूर्त काया में वेदना, आराम की जैसी भी स्थिति अनुभव में आती है, उसी से अत्यंत संतुष्ट और तृप्त रहना। सिर से पांव तक आपका आकार कैसा है, अपने अंगों का आकार कैसा है, वह सब अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए। और हर भाग में कैसी संवेदना मिल रही है, सिर से पांव तक आराम की स्थिति है कि वेदना की स्थिति है। और वेदना नाना प्रकार की है। जैसी भी वेदना की स्थिति है या वेदना नहीं होने की स्थिति है, हमें अपने सन्मुख रहना है।
अपना हर भाग पूज्य है। अपने सन्मुख रहना, अपने सुख दुख रूप अवस्था का वेदन करते हुए रहना, वही पूजा है, सच्ची पूजा है। और उस पूजा का फल मोक्ष की प्राप्ति है, अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति है। बाहर देखना बंद रखना वही इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय कर ही जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। अन्य किसी प्रकार से परमात्मा होना संभव नहीं। और परमात्मा का स्वरूप केवल अपने में सुख का अनुभव करना है, अपने सुख के अनुभव में ही लीन रहना है। और इसके अलावा कुछ भी परमात्मा का स्वरूप नहीं है। संसारी प्राणी ही परस्पर एक दूसरे को उपदेश देते हैं। परमात्मा किसी को कोई उपदेश नहीं देते। वे जगत के साथ किंचित भी व्यवहार नहीं रखते। और यदि हमें परमात्मा होना है तो फिर हमको भी सारी बाहर की दुनिया के साथ सकल व्यवहार छोड़ना होगा। जो व्यवहार में ही लीन है वे ही नाना दुखों को भोगते हैं। व्यवहार मात्र का तिरस्कार कीजिए और अपने में ही मगन रहिए। और अपने में मगन रहना ही वीतराग रहना है, अकंप रहना है, कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा होना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।